एक जंगल में शेर और शेरनी एक साथ रहा करते थे। शेर इस जंगल का राजा था और शेरनी इस जंगल की रानी। शेरनी को कोई औलाद नहीं थी, इसलिए शेरनी हमेशा परेशान रहती थी क्योंकि वह मां नहीं बन पा रही थी और उसे यही चिंता हमेशा सताया करती थी। देखो जी, कितने साल हो गए हैं, हमें कोई औलाद नहीं हुई है। मुझे तो यही चिंता सताई जा रही है। अरे शेरनी, तुम खामखा परेशान हो रही हो। अगर हमारे नसीब में औलाद होगी तो हमें जरूर मिलेगी, बस तुम चिंता मत किया करो। और उसी जंगल में एक गर्भवती बाघिन भी रहा करती थी। कुछ दिनों पहले बाघ को किसी शिकारी ने मार डाला था। तब से ये बाघिन बिल्कुल अकेली रहा करती थी। फिर एक दिन बाघिन भोजन की तलाश में जंगल में जाती है। चलते चलते अचानक से बाघिन को चक्कर आ जाते हैं और वे नीचे गिर जाती है। ये सब वहाँ घूम रही शेरनी देख लेती है और दौड़कर उसके पास आती है। अरे अरे बाघिन बहन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं महारानी जी, दरअसल मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। तभी थोड़ी देर में वह बाघिन एक नन्हे बाघ को जन्म देती है, लेकिन बाघिन की हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी वह बाघिन महारानी शेरनी से कहती है, महारानी जी, मुझे लगता है मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरे बेटे बाघ को पालोगी और उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दोगी। हाँ हाँ मेरी बहन, मैं वादा करती हूँ और मैं इसे माँ की कमी नहीं होने दूंगी। लगता है भगवान ने मुझे इसीलिए औलाद नहीं दी। अब बाघिन ने दम तोड़ दिया था और शेरनी बाघिन के बच्चे बाघ को लेकर अपने घर ले आई। शेर ये देखकर चौंक जाता है। अरे शेरनी, ये बाघ का बच्चा तो बहुत ही प्यारा है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? महाराज, भगवान ने मुझे इसीलिए औलाद नहीं दी ताकि मैं इस बाघ के बच्चे को पाल सकूं। दरअसल इसकी माँ बाघिन इसे जन्म देते ही मर गई और मरते मरते अपने बेटे बाघ को मेरे हवाले कर गई। अब हम दोनों ही इस राजकुमार बाघ के माँ बाप हैं। अब शेर और शेरनी मिलकर राजकुमार बाघ की परवरिश करने लगे। इन दोनों के लाड प्यार ने बाघ को बहुत जिद्दी बना दिया था। कुछ दिन बाद वह राजकुमार कुछ बड़ा हो जाता है। तब वह अपनी माँ से कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे जंगल घूमने जाना है, मुझे भी अपने साथ जंगल में घुमाने ले चलो ना माँ, प्लीज माँ। ये दोनों ही राजकुमार की जिद करने पर मान जाते हैं और उसे जंगल में घुमाने ले जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते राजकुमार को सफेद मुर्गियाँ दिखाई दी। अरे वाह, कितनी प्यारी मुर्गियाँ हैं, वो भी बिल्कुल सफेद रंग की। कुछ दूर जाकर उसे कुछ खरगोश दिखाई दिए। अरे ये खरगोश भी कितना प्यारा है और दूध जैसे सफेद रंग का है, इनका रंग कितना सुंदर है, काश मैं भी सफेद रंग का होता। ऐसे ही वे पूरा जंगल घूमकर वापस आ जाते हैं। तब राजकुमार मन ही मन सोचता है, जंगल में वे सफेद जानवर कितने सुंदर लग रहे थे, मेरा रंग को देखो, ये रंग तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं भी सफेद रंग का बनूंगा। तब शेरनी राजकुमार के लिए खाना लाती है, लेकिन राजकुमार खाना खाने से मना कर देता है और ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और राजकुमार खाना ना खाने के कारण बहुत कमजोर हो जाता है। ये देखकर महाराज शेर राजकुमार से पूछता है, बेटा क्या बात है, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ दिनों से खाना नहीं खा रहे हो, क्या बात है मुझे बताओ। पिताजी, जंगल में कितने सुंदर सफेद रंग के जानवर हैं और मैं सफेद रंग का नहीं हूँ, मैं भी खरगोश की तरह सफेद रंग का बनना चाहता हूँ। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वो सब जानवर तो जन्म से ही सफेद रंग के हैं, लेकिन तुम्हारा रंग भी बहुत सुंदर है, तुम तो उनसे भी सुंदर लगते हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सफेद रंग का ही होना है। राजकुमार बाघ की जिद के आगे शेर और शेरनी ने जंगल के सभी जानवरों को बुलाया। तब शेर बोला, अरे सुनो सभी जानवर, मेरे बेटे बाघ ने कुछ दिनों से खाना नहीं खाया है और उसकी ये जिद है कि वो सफेद रंग का बनना चाहता है। क्या तुम में से किसी के पास इसका कोई उपाय है? तब सभी जानवरों में से एक भालू बोला, हाँ हाँ महाराज, इसका एक उपाय है, राजकुमार के ऊपर सफेद रंग करना होगा, जिससे राजकुमार खुश हो जाएंगे। हाँ ठीक है भालू, ये उपाय बहुत अच्छा है, तो ये काम तुम ही करोगे। तब भालू राजकुमार बाघ पर सफेद रंग कर देता है। ये देखकर बाघ बहुत खुश हो जाता है
और दौड़ता हुआ जंगल में खेलने कूदने निकल जाता है। तभी उस जंगल में कुछ शिकारी आ जाते हैं। सफेद बाघ को देखकर वह शिकारी बोलता है, अरे वाह, सफेद रंग का बाघ, आज तो इसका शिकार करना बनता है और इसकी सफेद खाल के अच्छे दाम मिलेंगे। तब वे शिकारी बाघ पर हमला करने वाले होते हैं। तब राजकुमार बोला, अरे मुझे छोड़ दो, तुम क्यों मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम बिल्कुल सफेद रंग के हो ना, और तुम्हारे सफेद रंग की खाल के बहुत सारे पैसे मिलेंगे। यह सुनकर बाघ वहां से भागने लगता है, लेकिन शिकारी भी उसका पीछा करते हैं। तब बाघ भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, मेरी रक्षा करो, मुझे सफेद रंग में देखकर ये शिकारी मेरा शिकार करना चाहते हैं, मुझे इन शिकारी से बचाओ। तभी भगवान ने बाघ की प्रार्थना सुन ली और जोर जोर से बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण बाघ के ऊपर से वह सफेद रंग उतर जाता है और शिकारी बाघ का सफेद रंग उतरता हुआ देखकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, मैं समझ गया, तुमने जो रंग मुझे दिया है वही मेरे लिए अच्छा है, अब मैं अपने रंग में ही खुश रहूंगा। और तब से राजकुमार बाघ अपने रंग में खुश होकर अपनी माँ और बाप की सेवा करने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कुदरत ने जो रंग दिया है उसे उसी में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आज की हमारी कहानी पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टेड कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।